कंपिल वो जगह है जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है और महाराज द्रुपद की राजधानी कभी वो रही है। वहाँ से भी भगवान राम के अनन्य भक्त पैदल चल रहे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो साक्षी बनना चाहते हैं इस बात के कि कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। चौधरी हसनैन खान हैं जो प्रभु श्री राम में काफ़ी आस्था रखते हैं और लगातार पैदल चल रहे हैं। पैदल चलते हुए अपनी मंजिल तक जा रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, बिल्कुल भगवान राम में आप रमे हुए दिख रहे हैं। अपना परिचय है। सब रमे हैं। इस वक्त मुझे लगता है पूरी दुनिया रमी है और राम का मतलब ही सच्चाई है। और सच्चाई जब हो रही राम में, हमारे यहाँ से बहुत लोग आए, हम अकेले ही नहीं हैं, बहुत रमे हुए हैं। तो कौन आया है? हमारे साथ तो वही हैं जिनके हम जा रहे हैं, बाकी सब रमे सब हैं। अच्छा, कब चले थे, कहाँ से चले? 10 तारीख को हम अपनी कंपिल एक जगह है जहाँ पवित्र द्रौपदी कुंड है, यानी राजा द्रौपद की राजधानी है और कपिल मुनि का आश्रम है कंपिल में। तो वहाँ से हम चले थे 10 तारीख को। हमारे वो अक्षत गलत यात्रा आई थी तो उसमें बुला हुआ था, तो हमने 2 लोगों से कहा चलोगे? ऐसे नहीं यार, वो सुबह चलेंगे शाम चलेंगे। हम चुपचाप निकल लिए। हमने कब जा रहे हैं, बैग उठाया, घर से पूछा, माँ ने रोका बहुत। कहा बेटा बहुत दूर है, 400 किलोमीटर है, मर जाओगे और पैरों में छाले पड़ेंगे, तकलीफ़ होगी, सर्दी है। बहुत रोकते रहे। तो हमने फिर कहा अरे होगा, देखेंगे थोड़ा बहुत। तो खैर वो मान गई, जिद के आगे कहते जाओ, नहीं मानते, बन रहे हो बहुत बड़े राम भक्त, जाओ। अरे राम भक्ति यहाँ मंदिर में कर लो, जरूरी है वहाँ जाना, लेकिन हमें पता नहीं क्यों जाना था तो जाना। माँ ने जो कहा था वो हुआ? हो तो रहा ही है, लेकिन अब यह है कि उन्हें नहीं बता रहे हैं। उनको कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। छाले वाले तो बड़े, लेकिन उनको बताते नहीं है कुछ भी। उनको कहते नहीं बहुत अच्छा, अच्छी जगह रुक रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं। पैरों में छाले पड़ गए? नहीं, ये बताए नहीं जाते, अंदर है वो। कॉमन सी बात है, इतनी दूर चलेगा तो बिना छाले कैसे हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आप इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, मजहब कहीं बेड़िया रोड़ा नहीं बनता है? हम ऐसा है, सनातन एक शब्द है, सनातन सत्य, जिसका कोई पता ना हमें कब से है, आदि अनंत इन्फिनिटी काल से है। तो वो हमारे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो भी सनातनी मुसलमान थे और हम भी सनातनी मुसलमान हैं। और जब इस्लाम यहाँ आया था तो साउथ की तरफ से आया था, दक्षिण भारत में एंट्री करी थी उसने। तो वहाँ भी सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे अभी भी प्रैक्टिकली मंदिर बहुत है, तो सनातन बहुत है वहाँ। तो सनातनी में रहे, वो खुश रहे। ये मुगलों ने आगे थोड़ा सा हम लोग अलग कर दिया, नहीं तो हम सनातनी थे, सनातनी हैं। ये अलग बात है, अपनी पद्धति अलग है, पूजा हम अपने अलग तरीके से करते हैं और वो अपने तरीके से करते हैं। सनातनी मुसलमान, हम सनातनी मुसलमान हैं 100%। और हमें लगता है अब सनातन का दौर है, सबको सनातनी मुसलमान बनना चाहिए और पढ़ना पड़ेगा। वजह है कि अब जो है सनातन का बोलबाला है और सनातनी होना चाहिए हमारे हिसाब से। बहुत सारे लोग हैं जो इसके विरोध भी कर रहे हैं कि वो जानते नहीं, वो सच्चाई उन्हें नहीं पता। वो बेचारी, उनकी गलती नहीं, जिसको पता सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि सच तो सच है हमेशा से, वो चाहे कोई रहा हो या न रहा हो, कितने धर्म आए। और समझ के सनातन एक जड़ है, जड़ से जितनी शाखाएं निकलेंगी सब अच्छी ही होंगी। अब समझने वाले ये सोच लेते हैं कि ये खराब है, ये अच्छी है। ये सब सनातन से निकले हुए, जैन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और बहुत सारे धर्म सनातन से निकले, यानी सत्य से निकले। ये खराब कैसे हो सकते हैं? अपने देश में ही हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो आपत्ति दर्ज करते हैं। आपको हमने देखा कि आप टीका भी लगाए हैं, आप भगवा आप झंडा भी लिए। इल्म, नॉलेज, ज्ञान मतलब नहीं, हिंदी में जैसे आप समझो, उनको समझ नहीं। जिसको समझ नहीं होती है तो वो तो पर ऐसा करेगा। जब वो समझ जाता है तो हमारी तरह चल पड़ता है। परिवार में क्या बोला आपने, कहाँ जा रहे हैं? परिवार में बोला, सबको बता के आए। वो 3 दिन 4 दिन पहले से कहा था, हम तैयारी हो रही थी, हम जाएंगे और अयोध्या जा रहे हैं उनके दर्शन के लिए, वहाँ मिलेंगे 22 तारीख को दर्शन। हाँ 22 का जब पहुंच जाएंगे, ये नहीं कि किसको करेंगे 22-25, जब वहाँ ये कदम मतलब वो पहुंचा देंगे तब वहाँ पहुंच जाएंगे। दर्शन करके वापस घर लौटेंगे? हाँ बिल्कुल। अरे भैया, वो बच्चियों के फोन आ रहे हैं कि पापा कहाँ हो, उधर से क्या लाओगे? तो हमने जो अच्छी चीज़ तुम्हारे लिए होगी लेके आएंगे। क्या संदेश क्या ले जाएंगे यहाँ से? यहाँ से संदेश हम तो अपने आप में लेके जाएंगे, लेकिन दूसरों को देके जाएंगे कि आपको सनातनी मुसलमान, अगर मुसलमान हैं, सनातनी बने। सनातन मतलब सत्य के जानने वाले बने। जब तक आप सत्य ना समझे, क्योंकि लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, कभी कभी इंग्लिश बोलता है, हमारी समझ में नहीं आती। जब तक उस इंग्लिश को समझ ना ले तब तक आप उसको माने नहीं। इसलिए हमारे यहाँ की लैंग्वेज हिंदी थी, हमने हिंदी में समझ लिया तो अब उसको मान रहे हैं। नमाज पढ़ते हैं? बहुत भैया। और हमें लगता है सुबह, अभी तो ऐसा था कि ध्यान नहीं था हमें, तो घर से चले थे, नमाज सब भूले हुए थे, क्योंकि वो पता था कि वही जाना है वहाँ। रास्ते में अभी सुबह फ़ोन आया हमारी माँ का, क्योंकि पिताजी है नहीं, माँ का फ़ोन आया। उन्होंने ये कहा कि सुनो कहाँ पहुँचे? तो हमको बाराबंकी के आसपास है। कहला आज जुमा है। हमने हाँ पता है जुमा है, तो नमाज़ पढ़ लेना। तो उनका आदेश है, मुझे याद आ गया फटाक से, अब जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ूंगा,
जुमे की, उसके बाद फिर अपना बैग उठाएंगे फिर चल देंगे। रास्ते में नमाज पढ़ी तो कोई मस्जिद गए होंगे? नहीं नहीं, पढ़ी नहीं, क्योंकि हमें ये था कि ध्यान कहीं और था। अब ध्यान उन्होंने दिला दिया तो भाई आप जो है नमाज पढ़ना है तो बस नमाज पढ़ेंगे। कोई आपत्ति तो नहीं होगी ऐसी? किसको? अब जाएंगे तो आपत्ति होगी तो उसका सामना किया जाएगा। आपत्तियां का सामना करते आ ही रहे जब से। बहुत लोग मिले, बहुत सनातनी मिले, सनातनी थे लेकिन जय श्री राम किसी ने नहीं कहा। और ज़्यादातर नहीं, ज़्यादातर हम तो कहते ही चले आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग हमसे भी कहते आ रहे हैं जय श्री राम। उन्होंने कहा जय महाकाल, हमने हाँ भैया जय महाकाल भी। हिंदू थे लेकिन जय श्री राम मुँह से नहीं निकल रहा था उनके, पता नहीं क्या बात थी। अरे हम तो जय श्री राम बोलते ही है, अब आप बोलिए तो हम भी बोलेंगे। हम अपनी तरफ से नहीं बोलते, हमको आप बोलेंगे जिस वे में, उसी वे में हम जय श्री राम कहेंगे। जय जय श्री राम जिस वे में कहेंगे। सनातनी मुस्लिम हैं हसनैन चौधरी हसनैन खान, और कंपिल से निकले हैं, पैदल जा रहे हैं। माँ ने कहा था पैरों में छाले पड़ जाएंगे, ये क्या पागलपन, क्या दिवालियापन है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इनको जाना है। 400 किलोमीटर की यात्रा है। ऐसे तमाम लोग हैं जो पदयात्रा करते हुए पैदल चल चले हैं। और 22 तारीख का दिन जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, उस दिन अयोध्या नगरी में पहुंचना चाहते हैं। अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहते हैं और कहते हैं कि जो मुस्लिम हैं, जो भी जिस भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्हें सनातन की सच्चाई को जानने की ज़रूरत भी है। अयोध्या से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत।